रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 4 और पाठ संख्या 4 का नाम है संज्ञा। चलिए बच्चों, दिए गए चित्र को देखो। क्या है यहाँ पर? मेघा है, यहाँ व्योम और आकांक्षा। इस पार्क का नाम है शास्त्री पार्क और यहाँ क्या चीजें पड़ी हैं? रस्सी, फुटबॉल, बल्ला और ड्रम, है ना। इस चित्र में दिखाई दे रही सभी वस्तुओं को पहचाना जा सकता है। सभी के कुछ ना कुछ नाम हैं जो इनकी पहचान है, जैसे ड्रम, बल्ला, फुटबॉल और रस्सी आदि वस्तुओं के नाम हैं। शास्त्री पार्क एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है। मेघा, व्योम और आकांक्षा बच्चों यानी प्राणियों के नाम है। पार्क की सफाई, बच्चों की खुशी, मन के भाव और गुण हैं। ये सभी संज्ञा हैं। तो बच्चों, इन सभी चीज़ों के जो नाम होते हैं ये होते हैं संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आओ कुछ नामों को जानें। व्यक्तियों के नाम देखेंगे। ईसा मसीही, महात्मा गांधी, गुरु नानक। प्राणियों के नाम शेर, बकरी, घोड़ा। वस्तुओं के नाम मोटरसाइकिल, घड़ी, मेज। स्थान, इमारतों के नाम देखेंगे। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। अब अवस्था के नाम देखेंगे। बचपन एक अवस्था है, लंबाई और ऊंचाई। फिर भाव के नाम, प्रेम, प्रेम एक भाव है जिसे हम महसूस करते हैं। दुख, खुशी। संज्ञा के प्रकार देखेंगे बच्चों। संज्ञा के 3 भेद या प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है राम, तो ये राम आपकी पहचान है। विशेष, आपका ये एक विशेष नाम है। तो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान, जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल, वो उस स्थान का विशेष नाम है। ये सब होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे महात्मा बुद्ध, गणेश, मदर टेरेसा, ये कौन है? ये व्यक्ति हैं। एफिल टावर, राष्ट्रपति भवन, महाभारत, ये वस्तु हैं। भारतवर्ष, गंगा सागर, मुंबई, ये स्थान हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। इन सभी को इनके विशिष्ट नामों द्वारा पहचाना जा सकता है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इन सभी को हम इनके विशेष नामों से पहचान रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराए वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पुरुष, अब पुरुष तो बहुत सारे होते हैं। बच्चा, अब बच्चे बहुत सारे हैं, तो वो हो गए जातिवाचक संज्ञा। लेकिन उन बच्चों के अलग अलग नाम हैं, तो वो हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पशु, फूल, वृक्ष, रेगिस्तान, लड़की, हवाई जहाज, ये सभी अपनी अपनी जातियों की पहचान करा रहे हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की संपूर्ण जाति का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की विशेषताएं। इससे किसी एक शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। जब हम मनुष्य जाति का उल्लेख करते हैं तब इसमें समस्त सब शामिल होते हैं, नर, नारी, बच्चे आदि शामिल होते हैं। सभी वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। विशेष देखेंगे। किसी जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम देकर उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि लड़की, जातिवाचक संज्ञा। अब हम उस लड़की को एक नाम दे देते हैं प्रियंका, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुरुष, जातिवाचक संज्ञा।
अब हम पुरुष को नाम दे देते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा या स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अहिंसा परम धर्म है, मूर्खता दुखदाई होती है, बचपन चिंता मुक्त होता है। यहाँ अहिंसा शब्द भाव का, मूर्खता गुण का तथा बचपन अवस्था का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अन्य उदाहरण शांति, सत्य ये भाव है, मिठास, सुगंध ये गुण हैं तथा बुढ़ापा, शैशव अवस्था आदि हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है बच्चों। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। मित्र शब्द से संज्ञा बनती है मित्रता, बच्चा से बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, भला से भलाई, खुश से खुशी, पढ़ से पढ़ाई, उड़ से उड़ान, अच्छा से अच्छाई और गर्म से गर्मी। चलिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। संज्ञा की परिभाषा लिखो। चलिए बताइए बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? उदाहरण सहित बताओ। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पुरुष, लड़का, लड़की आदि। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, बचपन, मूर्खता, अहिंसा, सत्य, झूठ आदि। उदाहरणों की सहायता से जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना बताओ। जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा और उस लड़के को हमने नाम दे दिया राहुल, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे शहर जातिवाचक संज्ञा, उस शहर को नाम दिया दिल्ली, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी जातिवाचक संज्ञा और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने नदी को एक नाम दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों को उचित शीर्षक के अंतर्गत लिखो। देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें इन्हें उचित शीर्षक के अंतर्गत लिखना है। शीर्षक है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक शहर का विशेष नाम है। चतुराई भाववाचक संज्ञा। कुर्सी जातिवाचक संज्ञा। संजय किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्री ये एक जाति का बोध करा रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा। रमा किसी लड़की का नाम हो सकता है, स्त्री का नाम हो सकता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत हमारे देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेर जातिवाचक संज्ञा। खुशी ये भाववाचक संज्ञा। मित्रता भाववाचक संज्ञा। प्रेम भी एक भाव है, भाववाचक संज्ञा। गेंद जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सभी प्रकार के नामों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का पता चलता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि संज्ञा जो पाठ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।